बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़। अब टॉपिक से हम देख सकते हैं कि सिस्ट हैं, पॉली बहुत ज़्यादा सिस्ट हैं और वो लीवर में हैं। लीवर डिजीज़ है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सिस्ट नज़र आती हैं। सिस्ट हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अल्ट्रासाउंड पे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि सिस्ट जो है हमें एन इक्विक नज़र आती है, वेल डिफाइंड होती है, पोस्टीरियर इकोस्टिंग शेडो होता है उसका और उसके वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं। वो जो है हम उसको सिस्ट कहते हैं। और पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा सिस्ट जो हैं हमें लिवर में नज़र आ रही हैं, तो वो है पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़। लिवर जो है वो इन्वॉल्व होता है 40 से 50% ऑफ केसेस में, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है। रिप्लेसमेंट करते हैं अगर सिस्ट से, तो लिवर फंक्शन जो होता है वो बहुत मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में जो है वो नॉर्मल होता है, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, लेकिन कुछ में आती हैं। अनलेस किस में आती है, किस में आ सकती हैं, वो पेशेंट कौन से होते हैं जिनमें हिपैटिक फाइब्रोसिस हो जाती है। हिपैटिक फाइब्रोसिस बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हमें पोर्टल वेन ब्राइट नज़र आती है, वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये पोर्टल वेन है। उसका ल्यूमन एन इक्विक होता है, जो उसके बॉर्डर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जो है वो हमें हाइपर इक्विक नज़र आते हैं, एकोजेनिक नज़र आते हैं। लेकिन जो हिपैटिक वेन है हमें एन इक्विक नज़र आती है, उसमें जो है हमें कोई भी जो है ब्राइट हाइपर इक्विक या एकोजेनिक कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जब वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो वो जो है हिपैटिक फाइब्रोसिस भी हमें नज़र आती है। हिपैटिक वेन्स जो होती हैं वो हमें हाइपर इक्विक मतलब कि एकोजेनिक सी नज़र आती हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो है ये लीवर है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा सिस्ट नज़र आ रही हैं। ये है पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज़। अब हम इमेज में देखते हैं कि पॉलीसिस्टिक डिजीज़ जो है हम ट्रांसवर्स व्यू में देख रहे हैं कि लीवर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है मल्टीपल स्मॉल हिपैटिक सिस्ट हैं। जो लार्जेस्ट सिस्ट है, ये वाली लार्जेस्ट सिस्ट है, ये सिग्नल्स दे सकते हैं, या फिर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हेमरेज भी हो सकता है। फ्लूइड सेलुलर लेयर में सेकेंडरी टू हेमरेज ही होता है। और ये जो है ये स्मॉल सिस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमें हेमरेज किस तरह से नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये आधा एन इक्विक है और आधा जो है इसकी मिक्स डेंसिटी है, मतलब कि आधा होमोजीनियस सा है और आधा जो है वो एन इक्विक नज़र आ रहा है हमें, मतलब कि इसमें कुछ हेमरेज है या कुछ एब्सेस, इस तरह से कुछ भी हमें नज़र आ सकता है। अल्ट्रासाउंड पे हम इस पर फ्लो डाल के देखेंगे। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमने सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड में डिफरेंशिएशन की है। ये जो है ये सीटी स्कैन है, यहाँ पे आपको ये जो है ये डल डल सी ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये पूरे लीवर में जो नज़र आ रही हैं, ये है सिस्ट। ये यहाँ पे ये लीवर का जो पेरेन्काइम है ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा ग्रे ग्रे सा हमें नज़र आ रहा है, डार्क ग्रे कलर का। ये जो है ये सिस्ट हैं। और अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखें तो हमें ये कितनी ज़्यादा यहाँ पे सिस्ट नज़र आ रही है, मल्टीपल सिस्ट हैं पूरे लीवर में। यहाँ पे हमें कुछ पार्ट जो है लीवर के नॉर्मल नज़र आ रहा है, कुछ हिस्सा थोड़ा सा जो हिस्सा है वो हमें यहाँ से देख सकते हैं नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन पूरा जो लीवर है वो सिस्ट से भरा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि काज क्या है सिस्टिक लीजन की लीवर में। कॉमन जो है वो सिस्ट है। अनकॉमन क्या हो सकती है, एब्सेस भी हो सकती है, कोई हीमाटोमा भी हो सकता है, एब्सेस हो सकती है जैसे कि कोई पस वगैरह डल गई है। हीमाटोमा है कि कोई ब्लड क्लॉट बन गया है या फिर हेमरेज हुआ है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हुआ है। सिस्टिक मेटास्टेसिस है, मतलब कि सिस्ट जैसे मेट्स हैं, कैंसर, ट्यूमर, बाइलोमा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुई है, जो कि कैप्सुलेटेड भी हो सकती है और इनकैप्सुलेटेड भी हो सकती है। इनकोकस जो है बेसिकली ये जो है इन्फेक्शन होता है, ये पैरासाइट इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से भी हो सकती है। और रेयर में क्या हो सकता है, एनोरिज्म हो गया। एनोरिज्म बेसिकली और आर्टीरियो पोर्टल फिस्टुला हो गया, पोर्टल हिपैटिक वेन फिस्टुला हो गया, हेमरेजिक एडिनोमा हो गया, बाइलरी सिस्टो एडिनोमा हो गया, कार्सिनोमा हो गया। ये सारी जो हैं एनोरिज्म बेसिकली क्या होता है, एनोरिज्म जो होता है कि
किसी जो वेन जो है वो वीक हो गई है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि ये नॉर्मल वेन है, ये आर्टरीज़ हैं। आर्टरीज़ में ज़्यादातर होता है क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा होता है, ये यहाँ से फ़्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें कोई प्लेग जमा हो गया है, कुछ भी हुआ है, या वीकनिंग ऑफ द जो है इसके जो वॉल्स हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड फ्लो यहाँ से जा रहा है लेकिन वो सब उस पे प्रेशर डाल रहा है, तो यहाँ पे जो है एनोरिज्म बन जाएगा। मतलब कि वहाँ पे कोई प्रोट्रूजन टाइप इस तरह से बाहर की तरफ जो है वो हो जाएगी, जिसे हम एनोरिज्म कहते हैं। उसके बाद आर्टीरियो पोर्टल फिस्टूला हो गया, कोई एबनॉर्मल टनल लाइक जो है अटैचमेंट जो हो गई है फिस्टूला की, मतलब इरेगुलर सा जो है वहाँ पे ब्लड हमें मिल रहा है, जो एबनॉर्मलिटी है। पोर्टल हिपेटिक वेन फिस्टूला हो गया, और जो है हेमरेजिक एडिनोमा हो गया, बाइलरी सिस्टो एडिनोमा। ये सारे काजेज़ जो हैं सिस्टिक लीजन जो है हमें ये रेयर में नज़र आते हैं, अनकॉमन है और कॉमन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।